नमस्कार मु सत्यामा साई समस्त को स्वागत करुच्ची मो चैनल को जहाँ नाम हूँ साहित्य सिंधु एसबीएस ट्यूटोरियल। तो आज आम +2 फर्स्ट इयर जो ऑप्शनल ओडिया रही तार गोटे विषय जैकि राजहंस नाटक। तो से राजहंस नाटक आज आम समस्त 2 नंबर और 3 नंबर विशिष्ट प्रश्नवली उत्तर सह आलोचना करवा। अलरेडी समस्त लंग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आलोचना कराई। तो जो मैंने चैनल नुआ अच्छा निहाती भाव चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ ये नुआ नुआ भिडियो। तो चलते आरंभ करिया भिडियोटी। प्रथम आम 2 नंबर देखा, नेक्स्ट आम 3 नंबर देखा। तो विभाग 2 नंबर विशिष्ट 2टी पाखे उत्तरमूलक प्रश्नावली लेखा और लेखक 1 नंबर उत्तर 1 नंबर। समस्ते पिलामाने लेखा और लेखक परिचय देवे, नाटक ना और नाट्यकर ना लिखे नचेत 1 मार्क कटिब। तो प्रथम प्रश्न रही छुरी कैंची सहित कहार संपर्क को लोक समाज आगे डॉक्टर अतनु प्रकाश करने को चाहू नथिले। नाटक नाट्यकर परिचय देवे। छुरी कैंची सहित कागज कलम संपर्क को लोक समाज आगे डॉक्टर अतनु प्रकाश करने को चाहू नथिले। नेक्स्ट देखिए कवि हिसाब से आपण बड़ होइछंती ना डॉक्टर हिसाब से यार तात्पर्य कौन। नाटक नाट्यकर परिचय देवे मु कहूना। डॉक्टर अतनु जे प्रकृत में कवि दुर्जयटी यह जानीपारी रीता डॉक्टर को प्रश्न करिछि कवि हिसाब से आपण बड़ होइछंती ना डॉक्टर हिसाब से। नेक्स्ट देखिए अतनुर बंधई फोटो धरी चिकित्सा केन्द्र को जयंत आसीथिला काहेकि। अतनु जे प्रकृत में कवि दुर्जयटी जयंत यह लोकलोचन करने जयंत अतनुकर एक फोटो बंधई कर जनता आगे डॉक्टर अतनुकर प्रकृत रहस्य जनईदेवे बोली चिकित्सा केन्द्र को आसी। नेक्स्ट देखिए मानसिक दुश्चिंतार मनुष्यर हिताहित ज्ञान रहेना काहेकि। मानसिक दुश्चिंता हूँ गोटे निशा से जितेबाला मन उपर सवार हुए से हिताहित ज्ञान रहेना। रीता निजक दुर्बल अनुभव करुथिबारु डॉक्टर अतनु तांको उद्देश्य यह कहिसेंती। नेक्स्ट देखिए कहा पाखे निज मनर बोझ अजड़ी देले मनटा बहुत परिमाण में हल्का हो जाए। जड़े दरदी लोक पाखे निज मनर बोझ अजड़ी देले मनटा बहुत परिमाण में हल्का हो जाए। यदि पिलाने विषय बुझा चाहते विषय अलरेडी चैनल में बुझा जाए। जो नुआ अच्छे निहाती भाव चैनल को जाई वीडियोस को देखिपारे। ये 6 नंबर टे नारी तार पुरुष ठारू निर्यातना सही पारे किंतु जेते बेले से ता मथारू सिंदूर जीवार दुस्वप्न देखे से कौन केबे सही पारिबो। किए क्यों प्रसंग रे कहिछि। सिस्टर एवं हरि भितरे यही आलोचनार सूत्रपात होइथिला। सिस्टर जे भीमर पत्नी ताहा हरि जानीपारी। तेणु सिस्टर कहते नारी तार पुरुष ठारू समस्त कष्ट निर्यातना सही पारे हेले ता मथार सिंदूर जे दूरे जीवार दुख देखे तेबे से कौन सही पारिबो ए प्रसंग रे कहा जायछि। कौन फूल ओठरे हस देखा ये संसार चाहिना क्यों प्रसंग रे कहा जायछि। बेबीर डाडी पिनाकी बापू जीवन संग्राम सह लड़ई कर हारी जाइछन्ती अर्थात ऑपरेशन रे तांकु डॉक्टर बंचई पारि नथिबारु बेबी कांदी उठिछि। रीता तार कान देखि एई कथा कहिछन्ती जे कहळ फूल ओठरे हस देखिबाकू ये संसार चाहिना। नेक्स्ट देछि जीवन आ जीविका एक पलारे तौला जाएना। जीवन नै खेल खेलिबा आमर धर्म किए काहाकू कहिछन्ती। एक प्रोफेसर हरि को कहते गवेषणा तांको जीवन तेणु जीवन आ जीविका एक पलारे तौला जाएना। जीवन नहीं खेल खेलिबा आमर धर्म बोली से कहते। नेक्स्ट देछि त्याग अंतरालू मानसिक अशांति समस्त मन को संक्रमित हुए क्यों प्रसंग रे कहते। जयंत डॉक्टर अतनु को ए प्रसंग रे कहते कारण डॉक्टर अतनु जश सम्मान आउ स्वार्थ उपरे अन्य जने प्रभुत्व विस्तार कर से यह किपरि स्वीकार करें से किपरि यह स्वीकार करेंगे। तेणु त्याग अंतरालू मानसिक अशांति समस्त मन को संक्रमित हुए बोली जयंत डॉक्टर उद्देश्य कहते। नेक्स्ट देखिए कविर मन विषाक्त न हो सबुबले प्रफुल्ल होगा दरकार किए काहाकू कहिछि। डॉक्टर अतनु बंधु जयंत को कविर मन विषाक्त न हो सबुबले प्रफुल्ल होगा दरकार बोली कहिछन्ती। नेक्स्ट देखिए सेवा सहानुभूति देखाइबा तो डॉक्टर और सेविका धर्म क्यों प्रसंग रे कहा जायछि। वीर अतनुक मनस्तात्विक चिकित्सा चिकित्सा होई भल होइछन्ती सेथिपाई डॉक्टर एवं सिस्टर सहानुभूति को कृतज्ञता जणाइथिबारु सिस्टर सेवा सहानुभूति देखाइबा तो डॉक्टर एवं सेविका धर्म बोली वीर को कहिछन्ती। नेक्स्ट देछि मनस्तात्विक डाक्तर बेले बेले एमिति मानसिक विप्लव देखा जाए जहाँ अन्य मानक प्रति कठोर हो पड़े किए काहाकू कहिछि। मनस्तात्विक डाक्तर बेले बेले एमिति मानसिक विप्लव देखा जाए जहाँ अन्य मानक प्रति कठोर हो पड़े यह जयंत डॉक्टर अतनु उद्देश्य कहते।
ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ମୋ ଜୀବନଟା ନେଇ ତମେ ବେବିର ଡାଡି ଦେହରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇପାରିବ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି। ଡକ୍ଟର ଅତନୁଙ୍କ ଅପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଦ୍ୟପ ପିନାକୀକୁ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ପିନାକୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଝିଅ ବେବିର ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ପ୍ରଫେସର ପରିଜା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଜୀବନଟା ନେଇ ତମେ ବେବିର ଡାଡି ଦେହରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇପାରିବ। ଏ କଥା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଛନ୍ତି କି ଆମର ପ୍ରଫେସର ପରିଜା ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି କ'ଣ, ରାଜହଂସର ନାଟକରଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ, ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ନାଟକ ନାମ କ'ଣ। ରାଜହଂସର ନାଟକର ନାଁ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ରତ୍ନାକର ଚଇନି। ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ନାଟକ ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ, ଶେଷ ଅଶ୍ରୁ ଏବଂ କଳଙ୍କିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଏଥିଲା 2 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 3 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ କ'ଣ ଦେଇଛି। ଲେଖାଲେଖକ ପାଇଁ ପରିଚୟ ପାଇଁ 1 ନମ୍ବର, ଉତ୍ତର ପାଇଁ 2 ନମ୍ବର। 30ଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟିକେ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଛି, ତେଣୁ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉତ୍ତର ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ବସନ୍ତର ଶେଷ ପତ୍ର ଧରି ଦୂତତାରା ଚାଲିଯାଇଛି, ତମେ ତାକୁ ହସି ହସି ବିଦାୟ ଦିଅ ବନ୍ଧୁ। ଏ ଉକ୍ତିର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ। ଲେଖାଲେଖକ ପରିଚୟ ଦେବେ। ନାଟକର ଶେଷରେ ପ୍ରଫେସର ପରିଚୟ ଏହା କହିଛନ୍ତି, ଗଭୀର ଦୁଃଖ ଆଉ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ବୈଠକଖାନାରେ ଡକ୍ଟର ଅତନୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଡକ୍ଟର ଅତନୁଙ୍କ ଡେଥ୍ ହୋଇଛି। ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହଂସ ତଥା ରାଜହଂସ ଅତନୁଙ୍କର ମୃତଦେହ ଦେଖି ପ୍ରଫେସର କହିଛନ୍ତି, ବସନ୍ତର ଶେଷ ପତ୍ର ଧରି ଦୂତତାରା ଚାଲିଯାଇଛି, ତମେ ତାକୁ ହସି ହସି ବିଦାୟ ଦିଅ ବନ୍ଧୁ। ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ଅତନୁଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି। ଦେଇଛି, କାଲି ଯଦି ଦୁନିଆ ଜାଣିବ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କବି ନୁହେଁ, ତେବେ ସମାଜରେ ମୋର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ। ଏକଥା କିଏ କାହାକୁ କାହିଁକି କହିଛି। ଡକ୍ଟର ଅତନୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଯାତ୍ରା କଲାବେଳେ ବନ୍ଧୁ ଜୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରିବା ସହ ପ୍ରତିବଦଳରେ ଅତନୁଙ୍କ ରଚିତ କବିତାଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ନାମରେ କବି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଟି ଛଦ୍ମନାମ ଦେଇ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ବୁଝାମଣା ହୋଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ଅତନୁ ଆମେରିକା ଯାଉଥିଲେ ଡାକ୍ତରୀ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇକି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତା ବଦଳରେ ଡକ୍ଟର ଅତନୁ ଯେଉଁ କବିତା ଲେଖୁଥିଲେ ତାକୁ ଆମର ବନ୍ଧୁ ଜୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଟି ନାଁରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏ କଥା ସେ ବୁଝାମଣା ହୋଇଥିଲେ। କବିତା ବାଣୀପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପାଉଥିବାର ଜାଣି ଅତନୁ ଭାବାନ୍ତର ହୋଇ ଜୟନ୍ତକୁ ଚିଡ଼ିବାରୁ ଜୟନ୍ତ ବୁଝିପାରିଛି ଅତନୁ ନିଜ କବିତା ପଛରେ ନିଜର ନାଁ ରହିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଜୟନ୍ତ କହିଛି, କାଲି ଯଦି ଦୁନିଆ ଜାଣିବ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କବି ନୁହେଁ, ତେବେ ସମାଜରେ ମୋର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ନା ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ କବି ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ। ଏ କଥା ଜୟନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଅତନୁକୁ। ଆପଣ ନିଜେ ମିଥ୍ୟାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ସତ୍ୟର ଅପଳାପ ପାଇଁ ଆପଣ ମିଥ୍ୟାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। କିଏ କାହାକୁ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଥିଲେ। ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି। ରୀତା ଯିଏ ଡକ୍ଟର ଅତନୁଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଏକ ମାନସିକ ରୋଗୀ, ଅତନୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କବି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଟି ଏବଂ ସତତଳ କବିତାର ଲେଖକ, ଏକଥା ହଠାତ୍ ରୀତା ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ରୀତା ପାଗଳ ହେବାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଜୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଟି ନାଁରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କବିତା, ସେ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ି ରୀତା ତାଙ୍କୁ କବି ହିସାବରେ ଭଲ ପାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କବି ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଅତନୁ। ଏହା ସେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ରୀତା ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି। ଅତନୁ ଯେ ତା'ର ମାନସିକ ବିକୃତି ପାଇଁ ଦାୟୀ, ଏହା ସେ ଦୃଢ଼ କଣ୍ଠରେ ଘୋଷଣା କରିଛି। ସେ କବି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଟିଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଇ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, ହେଲେ ପ୍ରକୃତ କବିଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ଜୟନ୍ତ ରୀତାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ରୀତା ଅତନୁଙ୍କୁ କହିଛି, ଆପଣ ଯେ ଯିଏ ମିଥ୍ୟାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ସତ୍ୟର ଅପଳାପ ପାଇଁ ଆପଣ ମିଥ୍ୟାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ କହିଛି କି ଆମର ରୀତା। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି କ'ଣ, ମୋ ଜୀବନ ବିନିମୟରେ ମୁଁ ଚାହେଁ ଏକ କୋମଳ କଳିକା ମୁହଁରେ ଚେନା ହସ। କିଏ କାହାକୁ କେଉଁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କହିଥିଲେ। ରାଜହଂସ ନାଟକରେ ପିନାକୀ ଜଣେ ମଦ୍ୟପ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ଅତନୁଙ୍କ ମାନସିକ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ରୋଗୀ। ଅପରେସନରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପିନାକୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଅଧୀର ହୋଇ ପ୍ରଫେସର ପରିଜା କହିଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ମୋ ଜୀବନଟା ନେଇ ତମେ ଏଇ ବେବିର ଡାଡି ଦେହରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇପାରିବ। ନିଜ ଜୀବନ ବିନିମୟରେ ସେ ପିନାକୀଙ୍କ ଝିଅ ବେବି ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି। ଏହି କଥା ପ୍ରଫେସର ପରିଜା ଡକ୍ଟର ଅତନୁଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି, ଏଠି ନିଶା ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିଜକୁ ଶକ୍ତିମାନ ମନେ କରେ, କିନ୍ତୁ ନିଶା ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ସେ ଭାରି ୱିକ୍ ଫିଲ୍ କରେ। ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କର।
रीता डॉक्टर अतनु को मानसिक चिकित्सा जड़े मनस्तात्विक रोगी निजर मनर करुण कहानी को से भायोलिन स्वरतंत्री रे करुण मूर्छना दे परिप्रकाश करुथिले। अतनु को निज शरीर दुर्बल अनुभव कथा कहबारू डॉक्टर यही अनुभव स्वाभाविक एवं मध्यमठी निशा थिबा पर्यंत से निजको शक्तिमान मन करे किंतु निशा छाड़ी गला परे से भारी वीक फील करे। मानसिक दुश्चिंता गोटे निशा से जितेबाला मन उपरे सवार हुए सेतेबाला हिताहित ज्ञान मध्य रहेना। एक कथा डॉक्टर रीता को कहते जितेबाला आम मानसिक विकृति घटे आम निजक बलियान मन करूँ से आमको निशा हो जाए से कथा कहते डॉक्टर अतनु। नेक्स्ट देती कौन सरल बंधुतारे तमें देख गरलर स्वप्न गीता बाइबल और कोरान रु तुम्हें खोज विश्वासघातकर बाणी यही उक्ति कहार यार तात्पर्य दर्शाओ। जड़े मानसिक रोगी भाव में प्रोफेसर परिचय चिकित्सित होता बेले चिकित्सालय कर्मचारी हरि सहित जुक्तितर्क कर प्रोफेसर निज बंधु द्वारा प्रतारित होई गवेषणा विफल होला परे चंद्र यात्रा जनित विभिन्न उत्पट प्रलाप माध्यम से निजर मनर बासना को प्रकाश कर गोटे पागल सी जेहेतु से प्रोफेसर थे सी बंधु द्वारा प्रतारित होती से पागल होती। सांप्रतिक मनुष्यर प्रकृत रूप देखाइबाकू जाई प्रोफेसर परिचा सणापर प्रकाश करिसेंती जे सरल बंधुतारे तमें देख गरलर स्वप्न गीता बाइबल आ कोरान रु तमें खोज विश्वासघातर बाणी एक कथा कहते क्या आमर हरि को। नेक्स्ट देती कौन नारी मात्रे ही ममतामयी से माने खूब शीघ्र गोटे जिनस को आपणार करनियंती किए क्या केउं प्रसंग कहते हरि को। रीता हेउची जड़े मानसिक रोगी तार मानसिक जंत्रणा टिके उपशम हेबारु डॉक्टर अतनु ताकू एक कथा कहते। डॉक्टर अतनु को उक्ति अनुଯାयी मानसिक दुश्चिंता गोटे निशा निशा प्रभाव में मनुष्य हिताहित ज्ञान रहेना। रीता निज मनर बोझ को अतनु को आगे प्रकाश करने चाहिए कारण अतनु को सी जड़े दरदी लोक मन करी निजर मनर बोझ अजड़ी दे मनटा को हालुका करने को चाहबारू डॉक्टर अतनु कहते नारी मात्र ही ममतामयी से माने खूब शीघ्र गोटे जिनस को आपना करनियंती। मु इह जन्म रे आउ पर जन्म रे भी आपणकर ऋणी रहिबी किए क्या केउं उद्देश्य कही। पिनाकी होउचंदी जड़े मद्यप व्यवसायी अधिक मात्रा रे मद्यपान करिबारु तांकर पेटमरा जंत्रणा आरंभ होईची। एकमात्र झियो बेबी व्यतीत तांकर आउ केही नथिले। निज देहर प्रबल असुस्थता हेतु बेबी पाई चिंतित होई पिनाकी डाक्तरक आगे निजर विफलतार जनित कहानी कहिथिले एवं भविष्यत पाई बेबीर दायित्व डाक्टर बुझिए बोली कहिथिले। अतनुक ठारू प्रतिश्रुति पाई पिनाकी कृतज्ञता ज्ञापन करी मु इह जन्म रे आ पर जन्म रे भी आपणकर ऋणी रही बोली से कहिथिले। नेक्स्ट देची भूल आड़ को टाणी हो जाऊँ तू मानसिक रोगर डाक्तर होई निजे मानसिक विप्लव शिकार होइछु। यह केउं प्रसंग रे कह जायछि डॉक्टर अतनु उच्च शिक्षा प्राप्त पाई अमेरिका को गला बेले बंधु जयंतଙ୍କ ठारू आर्थिक सहायता नैथिले। ता प्रतिदान रे आमर कविता गुड़ी को कवि दुर्जटी नाम छद्म नाम प्रकाश करने बुझाणा होता से उभय सम्मति प्रकाश करें। शतदल पुस्तकटी पुरस्कार पाउथुवारु निज कृतित्व उपर अन्य जनकर पुरस्कृत को किए स्वीकार करि ना आम डॉक्टर अतनु सी कविता लिखिं पुरस्कार पाइबे जयंत से सही पारि ना। यही पक्षरे जयंत डॉक्टर को कहते भूल आड़ को टाणी हो जाऊँ तू मानसिक रोगर डॉक्टर मानसिक विप्लवर शिकार होइछु। यह जयंत डॉक्टर अतनु को कहते लुह नथिले हसर मूल्य केही बुझंतिनी बंधु। मनुष्य जीवन पाई हस जेतिक दरकार लुह मध्य सेतिक दरकार किए क्या केउं प्रसंग रे एठी कहछंती। जड़े प्रतिष्ठित डाक्टर हिसाब से डॉक्टर अतनुकर जेतिकी ना थिला जड़े कवि हिसाब से मध्य तांकर सेतिकी दक्षता थिला। हेले जयंत अतनुक बुझामणा भितरे अतनुक कविता गुड़िक जयंत कवि दुर्जटी नाम प्रकाशित होईची। कविता शतदल बाणीपीठ पुरस्कार सहित 1 लाख टंका पुरस्कार पाइबाकू थिबार जानी अतनुर मन गभीर आनंदरे जर्जरित होईची। मनुष्य रक्तमांस देह नहीं स्वाभाविक प्रकृतिर वशवर्ती होइछनि से निजर कृतित्व उपरे अन्य जनकर प्रभुत्व को से सहय करि पाइ ना जहाँ के कहूली जड़े कविता से निजे लिखिं केमी चाहिए जे से कविता अन्य जन पुरस्कार पाऊ। दुई बंधुक परस्पर भितर युक्तर्क लगी जयंत वाक्य बाण में अतनु बेसी आहत बोली जयंत को क्षमा मागी कहते लुह नथिले हसर मूल्य कहीं बुझंतिनी बंधु। मनुष्य जीवन पर हस जी दरकार लुह सेतिकी
दरकार। विज्ञानी पुरातन को धरी बसी रहेना, से चाहे नूतनर आविष्कार। ये उक्ति किए क्या कहीं कही? जड़े मानसिक रोगी भाव में प्रोफेसर परिचा चिकित्सित होती डॉक्टर अतनु तत्वावधान से वैज्ञानिक गवेषणा विफल चंद्रयात्रा रॉकेट संपर्क में अनेक प्रागल प्रलाप करती माने गपंती। से निजे चंद्रयात्रा रॉकेट को कंट्रोल करुछंती। एहीपरि अनेक गुड़िए प्रलाप कलापर हरि तांकु निज रूम को जीवाई अनुरोध कर प्रोफेसर परिजा तारि आड़ को आगे आसुथिबारु देखि भୟରେ सिस्टर पाखे पहुंची। सिस्टर तांकु रूम रे रेस्ट नेबा को कहिबारु प्रोफेसर परिजा खाली बेड बेड विरक्त होई कहिसेंती खाली सीसीटी होई बेड रे सोई न रही विप्लव करबा पड़िबो। विज्ञानी पुरातन को धरी बसी रहिना, से चाहे नूतनर आविष्कार। किए कहला तुमे नुसी लक्षपतिर कन्या पुणी कोटिपतिर बधू। किए क्या केउं प्रसंग रे कहछि? किए क्या केउं प्रसंग रे कह जाइछि? डॉक्टर अतनु मानसिक चिकित्सालय रीता चिकित्सित होइछंती। 3 नंबर कोठरी रे रीता केवल कविता कविता हुई प्रलाप करे। रीतार यही प्रलाप बेले डॉक्टर से रूम को पशि आसी रोगिणी को कवितार कौन है बोली प्रश्न कर। रीता कही से केवल भायोलिन करुण छंदे छंदे ताकू ही खोजे। क्या कविता ताकू न पाइले पागल हो। रीतार करुण अवस्था देखी अतनु तांकु सांत्वना दे कहिसेंती जे से निस्व नुहंती लक्षपतिर कन्या पुणी कोटिपतिर बधू। देखिए मोर मन हुए एमिति गोटे समय आसब जितेबले ता पाखकू आउ मो हाथ पाइबनी। ए उक्ति कहार केउं प्रसंग रे कह जाइछि? डॉक्टर अतनु बंधु जयंत भायोलिन वादिका रीतार स्वामी। जयंत डॉक्टर अतनु मनस्तात्विक गवेषणा पाई समस्त आर्थिक साहाय्य करिसेंती। बंधुत्वर आलाप आलोचना भितर डॉक्टर अतनु जयंत को कहते कवि मन वास्तवाभिमुखी होगा उचित, कारण प्रतिश्रुति अनुजाई डॉक्टर अतनु कविता कवि दुर्जटी नाम से प्रकाश पाउथिला। बंधुत्वर मधुर संपर्क को आखि आगे रखी अतीत कथा को भूली जावाई जयंत कही। अतनु कृतज्ञतावशतः जयंतर आर्थिक साहाय्य करिथिबा कथा कही तांकर त्याग आदर्श को प्रशंसा करिसेंती एवं तांको त्याग आदर्श आगे अतनु कहिसेंती एपरी गोटे समय आसीब जेतेबेले तो पाखकू मो हाथ पाइबनी। कविंकर का जाइछि किंतु कवि नुहंती। किए का उद्देश्य कहिसेंती कहीं कहिसेंती? डॉक्टर अतनु एवं बंधु जयंत जुक्तितर्क भितर म्रियमाण होइछंती। अतनु क्षमा मागिछंती एवं जयंतर सेठारु विदाय पर कोठरी को रीता प्रवेश करी डॉक्टर अतनु को कवि बोली संबोधन करिसेंती। अतनु चमकी पड़ी रीता को कहिसेंती तमर कवि एठू चली गलेनी, कवि न जाई तांको का जाइछि आउ केते दिन दुनिया रे अंधपुटुड़ी अतनु बांधी परिबे बोली रीता अतनु को प्रश्न करिछि। रीता पाखरे जी अन्यर का नहीं अभिनय करिछि ताकू हिंस्र करिछि तार प्रकृत रूप दुनिया आगे धरा पकेबाकू रीता चाहे। आशार ही मनीष बंचे आदिम जुगुरु मनीष आशावादी। यार तात्पर्य उल्लेख कर। बंधुत्वर मधुर संपर्क को आखि आगे रखी अतीतर कथा को भूली जावाई डॉक्टर अतनु को जयंत कहिसेंती। से निजर प्रचुर टंका रोजगार कले भी यही अमाप टंका आभिजात्य को नहीं स्त्री रीता को निजर करि पारि नाहांती। से रीतार हृदय को जय करि पारि नाहांती। रीतार मानसिक विकृति देखाई। डॉक्टर अतनु को जयंत रीतार चिकित्सा भार न्यस्त करथिले मध्य रीता भल हेबार आशा सते जेपरि जयंत मनरू मरी मरी जाउछि। तेणु डॉक्टर अतनु तांकु सांत्वना देई कहिसेंती आशारे ही मनीष बंचे आदिम जुगरु मनीष आशावादी। देह सरोवर छाड़ी हंस उड़ी जाइछि बंधु, कहार से अपेक्षा करेनी। यार तात्पर्य कौन? रीतार कटुक्ति गुड़िक डॉक्टर अतनु मन में बारंबार प्रतिध्वनित होता। शेष चित्कार कर टेबुल उपरे कचाड़ी होई पड़े डॉक्टर अतनु। सकाळु जयंत हाथ में बंधई फटो धरी फटो धरी अतनु डाकी प्रवेश करते। यही अवस्था देखी कांदी उठिचंती। डॉक्टर अवस्था को लक्ष्य कर जयंत को प्रोफेसर परिजा कही डॉक्टर देह सरोवर छाड़ी मान हंस कही ना उड़ी जाइए, से कहार अपेक्षा करेनी। तो ये थिला आमर नाटक राजहंसर समस्त 2 नंबर 3 नंबर विशिष्ट प्रश्नावली उत्तर सह आलोचना करागला। नेक्स्ट वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन देखा। तो जो मैंने चैनल नुआ अच्छे निहाती चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते नुआ नुआ वीडियो ताजु रखुची। नमस्कार।